गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड 5वां अध्याय। भिन्न भिन्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गों की स्त्रियों गोपी होने का कारण एवं अवतार व्यवस्था का वर्णन। श्री हरि कहते हैं, बैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी भी सहचरियां श्वेत द्वीप की सैकियां भगवान अजित विष्णु के चरणों के आश्रय उधर्व बैकुंठ में निवास करने वाली देवियां तथा श्री लोकों का पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित लक्ष्मी जी की सखियां, ये सभी भगवान कमलाधिपति वरदान से ब्रज में गोपियां होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्य के प्रभाव से कोई दिव्य कोई अदिव्य और कोई सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त देवियां ब्रजमंडल में गोपियां होंगी। रुचि के यहाँ पुत्र रूप में अवतरण होंगे। गुलोकपति रुचिकर विग्रह भगवान यज्ञ को यह देखकर देवांगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गईं। तदंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी। ब्रह्मांड वे सब मेरे ब्रज में जाकर गोपियां होंगी। भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर ध्यान हुए उस समय संपूर्ण औषधियां अंतन दुख में डूब गई। भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी। कौन औषधियां जिन्हें लोग आज दवाइयों के नाम से जानते। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की और 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्री हरि की उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। यह सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोली तब उन श्री हरि का दर्शन करके वे सबकी सम्मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। श्री हरि बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी मनोहरिणी लता रूप में वृंदावन में रहोगी और वहां रास में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मांड भक्ति भाव से परिपूर्ण वे बड़ भागनी बरांगनाएं वृंदावन में लता गोपी होंगी। इस प्रकार जालंधर नगर की जो स्त्रियां वृंदापति भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी, ये साक्षात श्री हरि हम सब के स्वामी हों। उस स्वामी उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो। फिर वृंदावन की ही भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिया गोपी होंगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्या मुग्ध हो गई। श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे भी ब्रज में गोपियां होंगी। मेरे अंशभूत राजा पृथु बड़े प्रतापी थे। उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से भारी अविष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। उस समय बहिष्मती नगरों में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गईं। प्रेम से विह्वल हो अत्रि जी के पास जाकर बोली, मामुने समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पृथु बड़े ही पराक्रमी थे, ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। अत्रि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज इस गौ को धुओ। यह संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारणमयी धरणी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथों को चाहे वे समुद्र के समान अगाध अपार एवं दुर्गम हो, यह फिर भी उन सबको अवश्य पूर्ण कर देगी। ब्रह्मन तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर उस गाय से अपने मनोरथों को दोहन किया। इस कारण से सब के सब वृंदावन में गोपियां होंगी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं जिनका रूप अत्यंत मनोहर और जो कामदेव की सेनाएं थीं, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गई, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी गंधमादक पर्वत पर गई, परंतु उन्हें देखकर वो भी अपनी सुध-बुध खो बैठी। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्धि तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, स्त्रियों तो हो गई, अब तपस्वी सिद्ध नारायण मुनि ने कहा, तुम ये ब्रज में गोपियां होंगी और वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के उत्कंठ इच्छा प्रकट करने लगी। फिर भी तो तपस्या
आरंभ कर दिया। अतः वे भी वृंदावन में गोपियां होने लगी। जिस नागराज कन्याओं ने शेष अवतार भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा समाराधना की है, वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए ब्रज में उत्पन्न होंगी। कश्यप जी वसुदेव होंगे, परम पूजनीय अदिति देवकी के रूप में अवतार लेंगी। प्राण नामक वसु सूरसेन और ध्रुव नामक वसुदेवक होंगे। वसु नामक के जो वसु हैं उनके उद्धव के रूप में प्राकट होंगे। वाह, उद्धव के रूप में वसु प्रकट होंगे। दयापरायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार होंगे। कुबेर हृदय नाम से जल के स्वामी वरुण कृतावर्मा नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुरातन राजा प्राचीन भई गद एवं मरुत देवता अग्रसेन बनेंगे। उन अग्रसेन को मैं विधानत राजा बनाऊंगा और उनकी भली भांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अमरीश युयुधान और भक्त प्रवर प्रहलाद सत्य के नाम से प्रकट होंगे। क्षीर सागर संतनु होगा। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। दिवोदास सल के रूप में एवं भग नाम के शूर्य धृष्टराज के नाम में अवतरण होंगे। पूषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत्य पुरुषों में आदर करने वाले धर्मराज ही राज युधिष्ठिर के रूप में अवतरित होंगे। वासुदेवता महान पराक्रमी भीमसेना के तथा स्वाम समूह मनु अर्जुन के वेश में प्रकट होंगे। शतरूपा जी सुभद्रा होंगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप से अवतार लेंगे। दोनों अश्विनी कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। दाता महान बलशाली भैरसिक नाम से विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतरित लेंगे। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी कुरुवंशी तथा अनन्य वंशों के राजाओं के कुल में प्रकट हो जाओ। पूर्ण सम्मान और पूर्व समय में जैसे पूर्व पहले आप सब समान थे, उसी प्रकार पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके हैं उनकी रानियां रमा का अंश ही रहेंगी। वे भी मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होंगी। नारद जी अब बोलने लगे हैं। राजन, कमलासन ब्रह्मा से यूं कहकर भगवान श्री हरि ने दिव्य रूप धारणी भगवती योग माया से कहा। देवक्या सप्तमा गर्वा शनिकृष्य महामते वसुदेवस्य भार्यां कंसत्रावयत ने। भगवान श्री बोले, महामते तुम देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर उसे देवकी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से ब्रज के नंद के घर में रहती हैं। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंदरानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। जी नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परात्पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दे अपने धाम को चले गए। मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा समझो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ये इस धरा धाम पर पधारे हैं। शरीर में जितने रोएं उतनी जिह्वाएं हो जाएं, तब भी भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज, जिस प्रकार पक्षीगण अपने शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी मति एवं शक्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं। इति मत गर्ग सहिता गोलोक खंडे नारद बहुला संपादे अवतारण व्यवस्था वर्णन नाम पंचमोध्याय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय।